जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे जैसा कि खान सर के द्वारा बोला गया था कि बिहार दरोगा के लिए 500 प्रश्नों का सीरीज प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें से कि 50 प्रश्न हूबहू आने की संभावना है। तो उसी सीरीज के अंतर्गत इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चलिए आगे आज के इस वीडियो में हम सभी और पॉलिटी से जितने भी प्रश्न मतलब सर के द्वारा दिया गया है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक ना। और सभी प्रश्न जो है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो पे नए हैं, अगर चैनल पे नए हैं, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे PDF भेज दिया गया है। तो आइए हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे प्रश्नों को देखते हैं आज के इस वीडियो में। और इससे पहले का ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों को करवा दिया गया है, ठीक ना। ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करवा दिया गया है। तो आइए यहाँ से देखिए, दूसरा नंबर पहला पहला सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, जिसे कि करवा दिया गया है इससे पहले वाला वीडियो में। और अब हिस्ट्री से प्रश्न देखते हैं। तो हिस्ट्री में है आधुनिक भारत गवर्नर जनरल एवं वायसराय से है सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और घेरे की नीति यानी कि रिंग ऑफ फेंस जो है इसी के समय में आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है ये सती प्रथा का अंत के लिए जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी जो है ये राज हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस के लिए लैप्स के लिए जाना जाता है। और रेलवे के जनक के रूप में भी लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और लॉर्ड हेस्टिंग को पिंडारियों का दमन या आंग्ल नेपाल युद्ध जिसे सुगौली संधि कहते हैं इसके लिए भी ये लॉर्ड हेस्टिंग जाना जाता है। और लॉर्ड एलन बरो जो है ये दास प्रथा का अंत जो कि 1843 में हुआ था इसके लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 157 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग, तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है और भारत का प्रथम वायसराय था। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। सर जॉन लॉरेंस जो है अक्रमण्यता की नीति यानी अफगानिस्तानियों के प्रति जो हुआ था उसके लिए जाना जाता है। लॉर्ड मेयो, ये भारत में जनगणना की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने। और पहली बार जनगणना जो है ये 1872 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड लिटन, ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट साहित्य जगत में ओवेन मेरेडिथ के लिए जाना जाता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक और इल्बर्ट बिल विवाद के लिए जाना जाता है। और लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और लॉर्ड लैंसडाउन जो है डुरांड रेखा का निर्धारण करने के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल का विभाजन जो 1950 में हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए कह रहा है गांधी युग एवं स्वतंत्रता की ओर 1905 से 47 तक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में हुआ था इसके लिए जाना जाता है। और सूरत में जो विभाजन हुआ था उस समय भी लॉर्ड मिंटो का ही कार्यकाल था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये दिल्ली दरबार 1911 में लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और राजधानी परिवर्तन हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। लॉर्ड रीडिंग जो है स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है। काकोरी कांड एकमात्र यहूदी वायसराय भी लॉर्ड रीडिंग ही था। लॉर्ड इरविन जो है साइमन कमीशन के समय में लॉर्ड इरविन था। और गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो उस समय भी इरविन ही वायसराय था। लॉर्ड लिन लिथगो जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई, तो उसमें लॉर्ड लिन लिथगो था। और अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिन लिथगो के समय में ही आया था। लॉर्ड बेवेल जो है ये शिमला सम्मेलन से संबंधित है और कैबिनेट मिशन से। लॉर्ड माउंटबेटन, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन के समय देख सकते हैं, विभाजन के बाद।
सुमेलित कीजिए। उपनाम और विशिष्ट तथ्य दिया गया है। तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बंगाल का शेर जो है लॉर्ड ब्लेजली को कहा जाता है। ये स्वयं को कहता था बंगाल का शेर। कौन? तो लॉर्ड ब्लेजली। ये एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जी गवर्नर जनरल जो है ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। प्रेस का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ओवेन मेरेडिथ जो है लॉर्ड लिटन को। और हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर मतलब ऊपर में सब मिलान करने के लिए था। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर में दिया गया है। और जैसे एग्जाम में चार ऑब्जेक्टिव दिया रहता है आंसर और प्रश्न रहता है उसी टाइप से। तो सती प्रथा जो है इसको समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा विलियम बेटिंग, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था। तो सी ऑप्शन 160 का सही हो जाएगा। 161 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है 1853 में मुंबई से थाने पहली ट्रेन चला था इसी के समय में। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी ऊपर में देखे थे कि लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के बाद जो है यह भारत का पहला वायसराय बना था। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था ये किसने किया था? तो बंगाल विभाजन जो है ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन प्रशासनिक सुविधा के नाम पर वास्तव में राष्ट्रवाद कुचलने के लिए जो है बंगाल विभाजन किया था, ठीक ना। राज हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? तो ये पहला राज्य जो था ये सतारा था। और कब हड़पा गया था? तो 1848 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है कब स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में स्थानांतरित किया गया था दिल्ली दरबार में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में ये किसने लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लागू किया गया था लीटन के द्वारा 1878 ईस्वी में। और 1882 ईस्वी में इसे रिपन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। देख सकते हैं लॉर्ड लिटन जो है इसे गैंगी एट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। किसे? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है दोस्तों देख सकते हैं कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से जितने भी प्रश्न मतलब सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है एग्जाम में आने की संभावना उन सारे प्रश्न को मतलब देखिएगा, सारा प्रश्न करवाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसे किसने रद्द किया था? तो अभी बताया कि लाया कौन था? लिटन। या रद्द किसने किया था? तो रिपन ने समाप्त किया था, ठीक ना। 1882 ईस्वी में इन्हें इसे सज्जन रिपन भी कहा जाता है। रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता है। और समाप्त किया गया था 1882 ईस्वी में। आया कब था? तो 1878 ईस्वी में। किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने। अभी ऊपर में देखें इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसका संबंध किससे था? तो इल्बर्ट बिल विवाद का भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से था। इल्बर्ट बिल विवाद भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से संबंधित था। और ये रिपन के समय में आया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। और ये कब सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 1798 ईस्वी में स्वीकारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 जो है भारत किसके समय में आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था ये लॉर्ड बेबल के टाइम पीरियड में। लॉर्ड बेबल के समय में यहाँ पे देख सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। और किसके समय में? तो लॉर्ड बेबल के समय में। आगे बढ़ते हैं कि कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था? तो कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1856 ईस्वी में नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके ये कुशासन के आरोप में इसे विलय किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
वही नियमित जनगणना जो है 1881 में रिपन के समय में हुआ था और पहली बार जो है 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और उसके बाद नियमित मतलब 1881 के बाद 1981, ऐसे करके 1881 के बाद 10-10 वर्ष पे होता है, ठीक ना। तो 1881 के बाद 1891, ऐसे हर एक 10 वर्ष के अंतराल पे नियमित जनगणना जो है रिपन के समय में शुरू हुआ था 1881 से। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया था इस नीति को? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था और बंगाल विभाजन के माध्यम से इस नीति को बढ़ावा दिया था, फूट डालो और शासन करो वाला नीति को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऊपर में अभी देखे थे कि डफरिन था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे, A.O. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष पूछेगा, पहले अध्यक्ष तो W.C. बनर्जी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने एकमात्र मतलब महात्मा गांधी 1924 के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, ठीक ना। रिंग फेंस या घेरे की नीति का संबंध जो है किस गवर्नर जनरल से था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करना ही रिंग फेंस घेरे की नीति कहलाता था। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में अंडमान में हुई थी वो कौन था? तो लॉर्ड मेयो था, जिसका हत्या जो है भारत में अंडमान में हुआ था, ठीक ना। भारत में हुआ था, अंडमान जो लॉर्ड मेयो एक कैदी द्वारा अंडमान निकोबार में हत्या कर दिया गया था। किसको? तो लॉर्ड मेयो को। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? तो इसे लॉर्ड लिन लिथगो ने प्रस्तुत किया था। और यही लॉर्ड लिन लिथगो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भी भारत का वायसराय था। शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध जो है किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? मुगल काल से जुड़ा बोनस प्रश्न। ये मतलब बोनस प्रश्न दिया गया है। पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? मेन क्वेश्चन यही है। तो ये संगमरमर पर नक्काशी से है पित्रादुरा शैली का संबंध। संगमरमर पर जवाहरात जड़ने की नक्काशी से संबंधित है। अब देखिए आधुनिक भारत से संबंधित आधुनिक भारत और संस्था एवं संस्थापक से प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सुमेलित करने के लिए क्या कह रहा है? तो 8वीं सभा ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय से 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय। और तत्वबोधनी सभा जो है 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? तो आत्माराम पांडुरंग से। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। कब? तो 1867 ईस्वी में। आर्य समाज के तो दयाराम सरस्वती संस्थापक हो जाएंगे मुंबई में। और 1875 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद 1897 में। सत्य शोधक समाज जो है 1873 में। ज्योतिबा फूले के समय में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकोट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कह रहा है राजनीतिक संस्था और कांग्रेस से पूर्व एवं समकालीन संस्थाएं हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये द्वारकानाथ टैगोर भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था था। क्या? तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर से संबंधित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में। कब? तो 1866 में। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में। वही आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह शाह के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो ढाका में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर प्रश्न है सुमेलित करने के लिए कह रहा है क्रांतिकारी एवं वामपंथी संगठन अभिनव भारत जो है B.D. सावरकर से संबंधित है 1904 में। अनुशीलन समिति पी मित्रा और बारेंद्र घोष प्रथम क्रांतिकारी संस्था था। HRA यानी कि HRA इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे 1924 में।
कानपुर में। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और HSRA का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक ना। तो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था 1924 में कानपुर में। वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। नौजवान भारत सभा जो है भगत सिंह द्वारा 1926 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में। आज़ाद हिंद फौज जो है रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में स्थापना किया गया था। बाद में इसके आज़ाद हिंद फौज के मतलब संस्थापक बाद में सुभाष चंद्र बोस बन गए थे इसके में। यहाँ पे शैक्षणिक एवं दलित महिला उत्थान संस्थान से संबंधित है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। अब BHU यानी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में किया गया था। विश्व भारती जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किया गया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 ईस्वी में स्थापना था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था कब, तो 1932 में। RSS का स्थापना जो है 1925 में किया गया था KV हेड गेवार के द्वारा। अभी 2025 है दोस्तों, तो RSS का 100 वर्ष पूर्ण हुआ है, ठीक ना। करेंट अफेयर में भी ये प्रश्न आ सकता है। भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे देखिए वही जितना भी ऊपर में देखें वही सब प्रश्न जो है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है उस टाइप से दिया गया है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटी का सेक्शन जो है आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। और चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए 185 नंबर है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में किसने किया था, तो BG रानाडे महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। B ऑप्शन सही हो जाएगा। एवं GB जोशी भी इसमें मेन थे। यंग बंगाल आंदोलन जो है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएगा। B ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये किसने चलाया था दक्षिण भारत में, तो इसका सही आंसर जो है देख लीजिए पेरियार EV रामास्वामी के द्वारा चलाया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरियार EV रामास्वामी। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, तो ये हो जाएगा K श्रीधरलू नायडू के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में, यानी कि B ऑप्शन सही है। इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में किसने किया था, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती दल जो है संगठन, ये किसने बनाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 192 नंबर प्रश्न है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल था, तो इसके संस्थापक सदस्यों में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग था। किसका, तो बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की संस्थापक सदस्यों में कब स्थापित हुआ था, तो 1885 में। और 1885 में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था। तो ऐसे मतलब मर्ज करके याद रखिएगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1936 में किसने किया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। भारतीय समाजवादी साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने किया था, तो ये किया गया था MN राय के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं के लिए भारत स्त्री
महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने किया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही है। सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित किया था? तो नारायण मल्हार जोशी ने किया था। रहनुमाई मजदाइसन सभा यानी कि पारसी सुधार आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो 197 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है दादा भाई नौरोजी थे। एस बंगाली था और नौरोजी फरदोनजी थे, सभी थे। 1851 में इसका स्थापना हुआ था। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने किया था? तो देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। शारदा सदन जो कि विधवाओं के लिए था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो पंडित रामाबाई, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष जो हैं लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही है। 201 नंबर प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही है। और गांधी जी संस्थापक थे, बिरला इसका अध्यक्ष थे। घनश्याम दास बिरला जो है अध्यक्ष थे किसके? तो हरिजन सेवक संघ के। 202 नंबर प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 203 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था 1905 में। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 205 नंबर प्रश्न है, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत से रिलेटेड अब सारे प्रश्न रहेंगे, तो चलिए इसे भी देखते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी मतलब कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एवं अधिवेशन से दिया गया है कि किस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और बम्बई में हुआ था 1885 का पहला अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी जो है ये दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ये कलकत्ता में हुआ था। कब? तो 1886 में। बदरुद्दीन तैयब जी जो है मद्रास वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ये तीसरा अधिवेशन था 1887 में। देख सकते हैं 85 पहला, 86 दूसरा, 87 तीसरा, 88 ये चौथा था। ठीक ना। तो चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। ये इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में। वही एनी बेसेंट जो थी पहली महिला इसकी अध्यक्ष थी और ये 1917 में अध्यक्षता की थी और ये 1917 में अध्यक्षता की थी, कलकत्ता में हुआ था। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी और 1925 में अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? तो कानपुर में। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जो कि 1924 में हुआ था और ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, घोषणा किया गया था। वही ऐतिहासिक घटना एवं संबंधित अधिवेशन है। तो कांग्रेस का पहला विभाजन जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। वही लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में 1916 ईस्वी में दोनों का मिलान हो गया था। जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, उसका मिलान हो गया था। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। जनगण मन को पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। दोनों को पहली बार कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में ही। ठीक ना, इसे भी ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम 1896 में, जन गण मन जो है ये 1911 ईस्वी में। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। गाँव में प्रथम अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन 1937 में और जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो है कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्तावित किया गया था और ये वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब? तो 1938 ईस्वी में। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कह रहा अध्यक्ष एवं उनकी विशिष्टता। रास बिहारी घोष जो है 1907 में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। नरम दल और गरम दल में मिलन हुआ था इसी के समय में। ठीक ना, 1916 में।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबा समय तक इनका ही कार्यकाल था। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये त्रिपुरी संकट के समय इस्तीफा दे दिया था, ठीक ना। और जेबी कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष पद पर थे। ये अधिवेशन मेरठ 1946 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद अध्यक्ष बने थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। पट्टाभी सीतारामैया जो है जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब? तो 1948 में आज़ादी के बाद पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया हो जाएंगे। नेली सेनगुप्ता जो है 1933 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी। पहले कौन हो जाएंगे? तो पहला हो जाएंगी एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू और तीसरा नेनी सेन गुप्ता। इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कह रहा है अधिवेशन स्थल एवं राज्य। तो हरिपुरा हुआ था गुजरात में, त्रिपुरी जो है ये हुआ था मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी द्वारा कर्नाटक में पड़ता है। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये महाराष्ट्र के जलगांव में, ठीक ना, पड़ता है। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लाहौर अधिवेशन पंजाब में पाकिस्तान में चल गया है। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में, और ये जो है बिहार पटना में पड़ता है। रामगढ़ अधिवेशन ये झारखंड में पहले था, अभी उस समय बिहार का हिस्सा था, लेकिन अभी जो है झारखंड में चल गया है रामगढ़, ठीक ना। तो चलिए अब बारी बारी से ऑब्जेक्टिव टाइप में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि। और स्थापना जो है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 211 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था, 1929 में हुआ था। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रावी नदी के तट पर ये अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में की अध्यक्षता की है? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? तो पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके जीता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ये मेरठ अधिवेशन में और 1946 के समय चुने गए थे। बी ऑप्शन सही है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष तो ऊपर में देखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और यही सबसे अधिक समय तक भी अध्यक्ष रहे थे। 1923 ईस्वी में दिल्ली में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 35 वर्ष की आयु में। तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो रहमतुल्लाह सियानी हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 1931 के कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया था, इसके अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा जॉर्ज यूल। और ये 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि तीसरा अधिवेशन था। जन गण मन पहली बार जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर हो जाएंगे। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था? तो नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और दोनों में मिलान हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक ना। और इसी में मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन था? तो बांकीपुर पटना में पड़ता है और ये 1912 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे इस अधिवेशन के आर्यन माधोलकर हो जाएंगे। बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में बनी है? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सरोजनी नायडू। और किस अधिवेशन में? तो कानपुर के 1925 वाला अधिवेशन में बनी है। लगातार 6 वर्षों तक 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे और यही सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, ठीक ना।
द्वितीय विश्व युद्ध के और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक ना। तो इसी के कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से लेकर के 46 तक सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा को किसने फहराया था? तो इधर देखिए ऑप्शन दिया गया है, किसने फहराया था बताइएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुर अधिवेशन में 1938 में हुआ था। 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। और ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू थे, ठीक ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था? तो यह नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि 1905 के बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 227 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में दूसरा अध्यक्ष कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी। आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री से जो प्रश्न आता है उसे भी देख लेते हैं। सुमेलित करने के लिए कह रहा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब मतलब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो चलिए बारी बारी से आगे बढ़ते हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विश्व इतिहास से देखते हैं अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में 4 जुलाई फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में बास्तिल का पतन के साथ। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, जारशाही क्रांति भी हुआ था। औद्योगिक क्रांति जो है सब इंग्लैंड में हुआ था 18वीं सदी में और सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। चीनी क्रांति जो है 1911 में स्टार्ट हुआ, 1911 में हुआ था मंचू राजवंश का अंत के समय। और गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वाटरलू का युद्ध जो है 1815 ईस्वी में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया था इस युद्ध में। और क्रीमिया का युद्ध जो है 1854 से 56 तक रूस के हार के साथ हुआ था। अब यहाँ पे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध से महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में 28 जुलाई 1914 को हुआ था। तत्कालिक कारण था सराजेवो हत्याकांड और आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी पर थोपी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1939 में हुआ था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के साथ। अमेरिका का प्रवेश जो है पर्ल हार्बर पर हमला हो जाने के बाद 1941 ईस्वी में हुआ था। और हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को जिसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा बम जो है नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 का जिसका नाम था फैट बॉय। यूएनओ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। नागासाकी पर परमाणु बम अभी बताया 9 अगस्त 1945 को और इसका नाम था फैटमैन। यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व उनकी उपाधि से संबंधित मिलान करने के लिए कह रहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी भी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। बिस्मार्क को लौह चांसलर जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है बिस्मार्क को। मुसेलिनी को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर को नाजीवाद या फ्यूहरर कहा जाता है। गैरिबाल्डी को लाल कुर्ती इटली का एकीकरण के लिए जाना जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है ये रूसो ने कहा था। लुई 14वां जो है इसने कहा था मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट। अब शीत युद्ध एवं आधुनिक घटनाक्रम से संबंधित है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। सुएज नहर का एकीकरण जो है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण ये 1956 में नासिर द्वारा किया गया था।
सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। पुनर्जागरण, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? तो ये इटली से माना जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से। दाते, पेट्रोट और बोकेसियो प्रमुख थे इसके, किसके? तो पुनर्जागरण के। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सफर के चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति का, और ये 1789 ईस्वी में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, और ये 1773 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1773 में। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अफीम युद्ध जो है किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध, तो ये लड़ा गया था चीन और इंग्लैंड के बीच में। कौन सा युद्ध? तो अफीम युद्ध। जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जिसने जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ था, तो 1868 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो मीन कैंप हो जाएगा। मेरा संघर्ष जो है हिटलर की आत्मकथा का नाम हो जाएगा। चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। बी ऑप्शन सही है। 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन जो है उत्तम है, यह कथन किसका था? तो ये वॉल्टेयर का कथन था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कौन सा युद्ध? तो गुलाबों का युद्ध। मैगलन कौन था? तो मैगलन जो था समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन ही था। और प्रशांत महासागर का नामकरण इसी के नाम पर मैगलन किया गया है, ठीक ना। मापतौल की दशमलव प्रणाली जो है किस देश की देन है? मापतौल की दशमलव प्रणाली ये फ्रांस की देन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। और स्टालिन औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजनाओं के कारण इसे आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। और यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, ठीक ना। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी इसी ने दिया था। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण का तलवार जो है ये किसे कहा जाता है? तो गैरिबाल्डी को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 253 का। 254 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश जो है किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो ये हो जाएगा हैरी ट्रेमैन ने दिया था। अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिराने का आदेश हैरी ट्रेमैन। अब पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित है। चलिए इसे भी देख लेते हैं क्योंकि सभी फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण दिया गया है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पुस्तक है किताबुल हिंद की रचना अल-बुरूनी के द्वारा किया गया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण इसे कहा जाता है। शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा महमूद गजनबी के दरबार में पहला लिखा गया महाकाव्य था। कौन सा? तो शाहनामा। तुजू के बाबरी, तो ये बाबर के द्वारा, और इसमें चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। हुमायूं के जीवनी पर आधारित था और मुगल घरेलू जीवन की झलक इसमें थी। अकबरनामा जो है ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया था और इसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी कहलाता है। तुजू के जहांगीर द्वारा और फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा था। ख्वाजा उल फुतूह जो है अमीर खुसरो द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन इसी में है। किसमें? तो ख्वाजा उल फुतूह में। तबकात नासरी मिनहाल सिराज के द्वारा लिखा गया था और जो गुलाब वंश के इतिहास का मुख्य स्रोत यही है तबकात नासरी। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रानी पद्मावत की कहानी है। अवधी भाषा में 1540 में लिखा गया था। राज तिरंगनी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया था। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राज तिरंगनी। और इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में चर्चा है। मुंतखब उत
तवारीख जो है बदायूं द्वारा हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल, अकबर की आलोचना इसमें किया गया था। रेहला जो है इब्न बतूता द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन है। और सीर ए अकबर दारा सिकोह द्वारा बामन उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। बादशाहनामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था। और शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास इसमें दिखता है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है, जिसमें विजय राय के द्वारा विजयनगर के राजा द्वारा लिखित राजनीति पर तेलुगु ग्रंथ है। अब इसे भी एक झलक देख लीजिएगा दोस्तों इन सबको, ठीक ना। हम जो मतलब थोड़ा सा ये कर दे, स्टॉप करके इस सब को भी देख लीजिएगा। समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाना है, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे करवा देते हैं। दो 260 नंबर प्रश्न से बढ़ते हैं आगे। किस मुगल शासक के काल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर नाम से किया गया था? तो ये शाहजहाँ, ठीक ना, शाहजहाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मराठा प्रशासन में सुमंत का क्या अर्थ था? तो सुमंत हो जाएगा विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य आने वाला यात्री निकोलो कोंटी जो है किस देश का निवासी था? तो निकोलो कोंटी ये इटली का निवासी था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही अकबर की भू राजस्व प्रणाली जो है 10 साला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन था? तो राजा टोडरमल हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही है। कोई राजा इतना दयालु या सहानुभूति रखने वाला विद्वानों और विरुद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में कभी नहीं हुआ। यह कथन किस सल्तनत शासक के लिए था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए था, ठीक ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद जो है किससे संबंधित था? तो ये मुख्य सेनापति से संबंधित था। रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो रेहला नामक पुस्तक जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से गलत सुमेलित है डी, बाकी जो है गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक हैं, अबुल फजल अकबर नामा के, और अब्दुल हमीद लाहौरी जो है बादशाह नामा के। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने लगा दिया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है ये किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था? तो बलबन ने। तकाबी जो है क्या था? तकाबी क्या था? तो तकाबी किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 272 का 73 नंबर है। मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये नाना फडणवीस को कहा जाता है मराठा मैकियावेली। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो मीर ए बहर कहा जाता था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। 275 नंबर प्रश्न है और बताइएगा कि सही आंसर कौन सा है। देख लीजिए यहाँ पे, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और हल्दी घाटी का 1576 में। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का सेक्शन समाप्त हुआ। अब जितने भी पॉलिटी का प्रश्न है उसे भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए जितना मतलब कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो ज्योग्राफी का इससे पहले का सेक्शन में करवा दिया गया है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इस वीडियो में जो है हिस्ट्री और पॉलिटी को रखा गया है, ठीक ना, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी को। तो हिस्ट्री अब समाप्त हो गया, हिस्ट्री जो है अब समाप्त हो गया। आप पॉलिटी को देखते हैं और सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए। आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था सुमेलित करने के लिए कह रहा है, फंडामेंटल राइट से प्रश्न है। तो विधि के समसमानता जो है ये किसी तो अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत जो है
अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में हो जाएगा। वही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। जीवन का अधिकार है, बच्चों को शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 का 86वां संशोधन में हुआ था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और संविधान की आत्मा भी इसी को कहा जाता है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षक जो है अनुच्छेद 29 में है। बालात श्रम निषेध जो है अनुच्छेद 24 में है। सुमेलित करने के लिए कह रहा है नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायत का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में वर्णित है और गांधीवादी सिद्धांत इसमें वर्णित है, ठीक ना। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। गौ हत्या निषेध या पशुपालन अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का ए में हो जाएगा। न्यायपालिका का पृथककरण तो अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति तो अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्य 51 का क और ये स्वर्ण सिंह समिति पे आधारित है। बच्चों की देखभाल जो है ECCE अनुच्छेद 45 में हो जाएगा। अब आगे 278 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका एवं संसद का मिलान करना है तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में है। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। सदन का गठन जो है 79 में है, जिसमें राज्यसभा 80 आर्टिकल में हो जाएगा और लोकसभा 81। संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है जिसे बजट बोलते हैं ये अनुच्छेद 112 में है। सुमेलित करने के लिए संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय आपातकाल एवं संशोधन दिया गया है। तो आइए इसे भी देखते हैं बारी बारी से। CAG तो CAG जो है अनुच्छेद 148 में वर्णन है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 में। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में। युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 से संबंधित है और संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में। भारत में कभी नहीं लगा है अभी तक वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन जो है 368 में है और संघ की राजभाषा जो है 343 में हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है तो इसे राज्यों का संघ कहा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है तो अनुच्छेद 32 को। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 123 में हो जाएगा। वही राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का 213 में हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 17 में। किस संविधान संशोधन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 का ए, ठीक ना। अनुच्छेद 19 का ए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है और वाक्य बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें वर्णित किया गया है। वित्त आयोग का गठन जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो 280 में। कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है तो 368 अनुच्छेद है, आर्टिकल 368 और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो अनुच्छेद 76 के तहत। धन विधेयक जो है मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है तो मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है, देख सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन सा अनुच्छेद है तो राष्ट्रपति शासन के लिए 356 आर्टिकल यूज किया जाता है। बिहार में अभी तक 8 बार लगा है, ठीक ना। समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है तो 21 हो जाएगा। ग्राम पंचायत का संगठन जो है किस अनुच्छेद का विषय है तो ये हो जाएगा 40, आर्टिकल 40 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है अनुच्छेद 129 के तहत घोषित किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 331 में। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 294 नंबर प्रश्न इधर देखें, ये सब हो गया है।
294 के बाद 295 नंबर है संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेटिंग बुलाने का प्रावधान जो है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान, तो यह अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 112 में। और संविधान में बजट शब्द नहीं है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है बजट के जगह पे। बालात श्रम जो है किस अनुच्छेद में है, तो बालात श्रम अनुच्छेद 24 हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है और इसका पद का चर्चा 153 में है राज्यपाल का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 299 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन। आर्टिकल 51 में विदेशी नीति का आधार मानकर इसे किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मांग सकता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत। 143 के तहत प्रमुख समितियां दिया गया है, देखिए संविधान सभा की समितियां हैं ये सब। प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संघ शक्ति समिति तो संघ रहेगा, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और वही प्रांत रहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, और वही झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति KM मुंशी मालवंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे। 302 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पंचायती राज एवं प्रशासनिक सुधार से संबंधित। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय ढांचा, जिसमें ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ये 3 स्तर पे दिया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय ढांचा। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय ढांचा दिया गया था और इसमें मंडल और जिला को वर्णित किया गया था। LM सिंघवी समिति जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। संधानम समिति ये भ्रष्टाचार निवारण था, और सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। फजल अली आयोग जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। धर आयोग है राज्यों का पुनर्गठन, और JVP समिति जो है भाषाई आधार को खारिज किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया इसके सदस्य थे। अब सुमेलित करने के लिए कह रहा है आर्थिक एवं बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, राजा चलैया समिति कर सुधार से है, सुरेश तेंदुलकर गरीबी रेखा का आकलन से है, शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से है, और स्वामीनाथन समिति जो है किसानों की समस्या से है। बिमल जलान समिति RBI का रिजर्व फ्रेमवर्क से है। मंडल आयोग संबंधित है OBC आरक्षण, जिसमें 27% दिया गया था और ये 1979 में गठित हुआ था, 1990 में लागू हुआ था। लिब्राहन आयोग जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। नानावटी आयोग गोधरा कांड 1984 सिख दंगे से संबंधित है। जैन आयोग जो है राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। कोठारी आयोग शिक्षा सुधार से, जिसमें 10+2+3 ये इसका दिया गया है 1964 में। और अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, ये कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा पॉलिसी से संबंधित है। श्री कृष्ण समिति जो है तेलंगाना गठन से संबंधित है। सहाय आयोग आपातकाल की जांच से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में दिया गया है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 306 नंबर प्रश्न है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो भीमराव अंबेडकर के अलावा पूछ रहा है, एक्सेप्ट उनके छोड़ करके, तो टोटल 6 सदस्य थे, और वही उनको मिला देंगे भीमराव अंबेडकर को, तो 7 सदस्य थे, ठीक ना। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो मदन मोहन पंछी आयोग, मदन मोहन पंछी आयोग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से है, जो कि 1953 में स्थापित हुआ था। किस समिति ने सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर आधारित नहीं होना चाहिए, तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने
किया था सिफारिश, और इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को भी शामिल किया था। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो जीएसटी से है विजय केलकर समिति का संबंध। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो जस्टिस जे.एम. वर्मा समिति का गठन किया गया था 2012 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली हो जाएंगे। अन्य सदस्य जो थे पनिकर और कोंजरू हो जाएंगे। रंगराजन समिति ने जो किस विषय पर रिपोर्ट दी थी? तो ये हो जाएगा सभी पर, ठीक ना, उपयुक्त सभी पर, विनिवेश पर, गरीबी मापन पर और भुगतान संतुलन पर। समय समय पर रंगराजन जी ने कई समितियों की अध्यक्षता की है, विशेषकर गरीबी और बैंकिंग पर। ठक्कर आयोग जो है इसकी ठक्कर आयोग ने किसकी हत्या की जांच की थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या की जांच की थी किसने? तो ठक्कर आयोग ने। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार से, राज्य द्वारा चुनाव खर्च से है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्जित पटेल समिति ने किसकी समीक्षा की थी? उर्जित पटेल समिति ये समीक्षा किया था मौद्रिक नीति ढांचा की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गॉडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन से संबंधित है। हंटर आयोग भारतीय इतिहास में दो बार बना। 1919 वाला हंटर आयोग किस लिए था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक ना। और 1882 में हंटर आयोग शिक्षा पर था। बी.एन. श्रीकृष्ण समिति हाल ही में किस कानून के मसौदे के लिए चर्चा में थी? तो ये डेटा संरक्षण बिल के लिए। सच्चर समिति ने किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है? तो मुस्लिम समुदाय का, 2005 में। यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो शिक्षा बिना बोझ के बस्ते का बोझ कम करना था यशपाल समिति का। बोहरा समिति संबंधित है, तो बोहरा संबंधित राजनीतिक का अपराधीकरण से संबंधित है। केलकर टास्क फोर्स ने सिफारिश किया था तो करों के सरलीकरण की। शिवरामन समिति की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये नाबार्ड की स्थापना हुआ था शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। राधाकृष्ण आयोग 1948 मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ था? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, और इसी की सिफारिश पर यूजीसी बना था। अब यहाँ पे केंद्र सरकार की योजना को सम्मिलित करना है, तो जनधन योजना जो है 2014 में आया था। 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना है। स्वच्छ भारत योजना जो है 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री पहली बार मोदी बने थे, 14 में है। मेक इन इंडिया 2014 में 25 सितंबर को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो कम है, लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा का ही, इसलिए हरियाणा से स्टार्ट किया गया था 2015 में। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में बलिया से, यूपी से, बलिया के यूपी। आयुष्मान भारत जो है रांची में स्टार्ट किया गया था, झारखंड के रांची से 2018 में। और पीएम किसान योजना गोरखपुर से औपचारिक शुरुआत हुआ था 2019 में। जल जीवन मिशन जो है 2019 में 15 अगस्त को घोषणा हुआ था। सम्मिलित करने के लिए कह रहा है योजना एवं संबंधित मंत्रालय, मनरेगा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय से। पीएम स्वनिधि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। पीएम श्री स्कूल शिक्षा मंत्रालय से। सागरमाला जहाजरानी पत्तन मंत्रालय से। और मिशन शक्ति जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। उड़ान तो उड़ान हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। रैंप एमएसएमई मंत्रालय से, सूक्ष्म उद्योग के लिए है। यहाँ पे योजना और उसका उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो हृदय योजना का विरासत शहरों का विकास, नमामि गंगा की सफाई, इंद्रधनुष मिशन टीकाकरण से था। पीएम कौशल विकास जो है कौशल विकास से। पीएम आवास योजना सभी के लिए घर से था। पीएम फसल बीमा किसानों को फसल बीमा। सॉयल हेल्थ कार्ड जो है मिट्टी की जांच के लिए था। स्टैंड अप इंडिया जो है उद्यमिता को बढ़ावा से संबंधित था। अब नीचे सम्मिलित करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। पुस्तक दिया गया है और उसका लेखक है, ठीक ना। आइए इसे भी देख लेते हैं। भाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर शांतनु गुप्ता। पीएमओ थ्रू द ईयर्स एस मुरलीधर। द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर आर सुब्रमण्यम। द चीफ मिनिस्टर एंड द अस्पायर सैम पित्रोदा। पावर विद इन धनंजय यशवंत।
तो ये सब को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। थोड़ा सा स्टॉप कर करके, सॉरी, मिलान करने के लिए था, ठीक ना। इसमें मिलान करने के लिए है, तो यहाँ से मिलान कर लीजिएगा नीचे से ऊपर। थोड़ा सा गलत गलत मतलब ये हो गया है। पहला भाई द कमीशंस मैटर, इसका पहला का ई हो जाएगा, ठीक ना। पहला का ई हो जाएगा। धनंजय यशवंत के द्वारा पीएमओ थ्रू द ईयर्स है, तो दूसरा का जो है ये जी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमांशु राय। और तीसरा जो है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, इसका हो जाएगा तीसरा का ए, शांतनु गुप्ता। तो इसे मिलान कर लीजिएगा नीचे के ऑप्शन के अनुसार, और एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे भी वही सब मिलान करने के लिए है, ठीक ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाला ही सब प्रश्न जो है ना, इसे ऑब्जेक्टिव में भी मतलब शामिल किया गया है, तो ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे तो ऊपर वाला भी कवर हो जाएगा। ऐसे एक बार ऊपर इसको भी स्टॉप करके वीडियो को मिलान मतलब पढ़ लीजिएगा। जैसे उर्जित पटेल समिति है, मौद्रिक नीति समिति से है, AK माथुर समिति 7वां वेतन आयोग से, गोपाई गिरिया समिति बैंकिंग में ग्राहकों की सेवा सुधार से है, नंदन नीलेकनी समिति जो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा से है, PJ नायक समिति बैंकों में बोर्ड प्रशासन से है, ठीक ना। तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। इसका पुराना नाम जो है योजना आयोग था, और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना किस सरकार द्वारा लाई गई थी? तो जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 80 में गुन्नार मॉडल की अवधारणा पर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? तो ये 1966 से 1969 हो जाएगा। सूखा और युद्ध के कारण वार्षिक योजना चली थी। गरीबी हटाओ नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह आयोग 2026 से 31 के लिए सिफारिश देगा। किसानों की आय दोगुना करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो अशोक दलबई समिति का गठन किया गया है, ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हर 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो मल्होत्रा समिति, बी ऑप्शन सही है। बॉम्बे प्लान 1944 कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 8 उद्योगपति द्वारा। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। फेरा के स्थान पे फेमा एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1999 में लागू हुआ था, ठीक ना। विवेक देवराय समिति जो है इसका संबंध किससे है? विवेक देवराय समिति का संबंध रेलवे का पुनर्गठन से है, रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश से है। गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन के लिए किया जाता है, 356 का बी ऑप्शन सही है। आर्थिक योजना किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल किस पंचायती योजना के दौरान या उसके ठीक पहले अपनाया गया था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बी ऑप्शन सही है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस MK माथुर। ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पित्रोदा हो जाएंगे। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इंजेत श्रीनिवासन हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग का संबंध किससे है? तो आकांक्षी जिले से है। अब यहाँ पे बजट पे प्रमुख रिपोर्ट से दिया गया है, तो देख लीजिएगा इसे भी, ठीक ना। चलिए ऑब्जेक्टिव जो है उसे हम करवा देते हैं। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो सरकार की कुल ऋण को दर्शाता है राजकोषीय घाटा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बजट में गिलोटीन जो है शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो बिना चर्चा के अनुदान मांगों की पारित करने के लिए किया गया है। और भारत में शून्य आधारित बजट
की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया है। हर बार शून्य से शुरुआत करना होता है। जेंडर बजटिंग भारत में किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो जेंडर बजटिंग जो है ये 2005-06 से शुरू किया गया है, महिलाओं के लिए विशेष आवंटन इसमें है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2 वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने गरीबी कम करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार के बजट में रुपया कहाँ से आता है? का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में क्या है? तो उधार और सैन्य देयताएँ, सी ऑप्शन सही है। रुपया कहाँ जाता है? तो ये व्यय भुगतान। रुपया कहा जाता है में सरकार का सबसे बड़ा खर्च किस मद में होता है? तो पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में, सी ऑप्शन सही है। हलवा रस्म का संबंध किस घटना से है? तो बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू करने से है। बजट प्रक्रिया शुरू करने से पहले मतलब हलवा रस्म होता है, सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 116 में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। FRBM एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजकोषीय अनुदान लाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, बी ऑप्शन सही है, 379 का। जनगणना 2011 सेंसस का नारा क्या था? तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो 3682, ठीक ना। यह दुनिया का 75% बाघ आबादी है भारत में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारतीय राज्यों की रैंकिंग कौन जारी करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है, सी ऑप्शन सही है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण कौन कस्टडी में रखता है? तो इसे RBI कस्टडी में रखता है, सी ऑप्शन सही है। बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है? तो विनिवेश से प्राप्त राशि, क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति कम होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है, बी ऑप्शन सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब बंद हो चुकी है, पर ऐतिहासिक प्रश्न रिपोर्ट कौन जारी करता था? तो विश्व बैंक जारी करता था, ठीक ना। तो यही सब प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 घंटा से ऊपर का हो गया है, ठीक ना। तो इससे आगे के प्रश्नों का आगे के वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी आय तक शून्य टैक्स लगेगा? तो 12 लाख तक के मतलब 0 टैक्स लगेगा। बिहार के किस विभाग को बजट 25-26 में सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया है? तो शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया है। बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की मासिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 6000 से कम होनी चाहिए, 6000 से कम होनी चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है किस स्तर को पार कर गया है? तो $620 बिलियन का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार बजट 25-26 का कुल आकार जो है कितना अनुमानित है? तो इसमें कुल आकार 3.16 लाख करोड़ हो जाएगा। पिंक टॉयलेट योजना का संबंध किससे है? तो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट योजना का संबंध है। केंद्रीय बजट में घोषित अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या अगले 5 वर्षों में कितनी बढ़ाई जाएगी? तो 50,000। बिहार में कैंसर के इलाज के लिए बजट 25-26 में किस नई संस्था की गठन की गई थी? किस नई संस्था का गठन किया गया है बताना है। तो बिहार कैंसर केयर सोसाइटी का, बी ऑप्शन सही है। मिशन दक्ष जो है इसके तहत किस कक्षा के बच्चों को विशेष हिंदी गणित की कक्षाएं दी जाएगी? तो कक्षा 3 से 8 के तहत, मिशन दक्ष के तहत।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान कितना है, तो 19.9 हो जाएगा। और केंद्रीय बजट 25-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 11.11 लाख करोड़। बिहार में पूर्णिया के अलावा किन 2 स्थानों पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में कही गई है, तो रक्सौल और सुल्तानगंज में, ठीक ना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है, इसके तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी राशि सहायता के लिए मिल सकती है, तो अधिकतम 2 लाख राशि मिल सकता है। बी ऑप्शन सही है। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 24-25 का अनुमान क्या है, तो 6.5% से लेकर के 7%। सी ऑप्शन सही है। बिहार में शहरीकरण की दर जो है 11.3% से बढ़कर कितनी हो गई है, तो 17.1%। केंद्रीय बजट 25-26 में 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है, तो 4.4% है। बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए जो योजना चलाया गया है उसका नाम है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। बस खरीदने पर सब्सिडी भी इसके तहत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है, तो कृषि जिलों का विकास करना। बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो जिला स्तर पे रखा गया है गरीब परिवारों की शादियों के लिए। और नई कर व्यवस्था स्टैंडर्ड डिडक्शन मानव कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 75,000। बिहार के किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर 14.5 हासिल की गई है, किस क्षेत्र में, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो यहाँ पे जो है, अब देखिए, अब साइंस का सेक्शन है, साइंस का सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो अब यहाँ इस वीडियो में जो है हिस्ट्री पॉलिटी जो है समाप्त हो गया दोस्तों, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। और इससे पहले ज्योग्राफी का भी करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख लीजिए। और आगे का वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।